चीज़ें हर आदमी के अंदर छुपी हुई है और नाम मेरा सैयद मुस्तफ़ा अली रिज़वी और निक नेम शहंशाह है। मैं यूपी आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ मुंबई में नागपाड़ा के पास ही रहता हूँ और सर ने बताया कि ये मुंबई सेंट्रल बाज़ार हमारे ही चार्ज में है, तो बिल्कुल ही सही है। और भी बिज़नेस है, तो ख़ैर उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जहाँ तक बात हम लोग करें आज, आज का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, होली थी। तो होली की अब ये तो होली तो निकल गया, इसकी बधाई तो नहीं दे सकते आप लोगों को, लेकिन आने वाले साल की जो अग्रिम होली आएगी, उसके लिए एडवांस आप लोगों को बधाई दे देता हूँ मैं, कि ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे और हम लोग फिर इसी तरीके से इस मंच पे एक बार फिर मिले। आज अपने यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण दिन तो नहीं कहेंगे, रात आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सर आप बिज़ी शेड्यूल के बाद भी आप लोग यहाँ आए, ये बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग देखिए जो बात करेंगे बहुत ही ईज़ी तरीके से, मतलब बहुत ही जनरल बात। देखिए हर आदमी को एक काम करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं हर आदमी के पास, ठीक है? एक तो होता है सरल कार्य मतलब ईज़ी ईज़ी थिंग और एक होता है राइट थिंग, ठीक है? दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वो रिज़ल्ट जो देता है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में। तो आज हमारी जो भी बात होगी इसी के आस-पास रहेगी और इस चर्चा में आप खुद देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे सुबह में कहा जाता है कि भई सवेरे जितनी जल्दी उठ जाएँगे, 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। हमें और लोगों से जो 8 बजे जगते हैं या 9 बजे जगते हैं, उनसे कम से कम हमें 2 से 3 घंटे अधिक समय मिल जाता है अपने काम को करने के लिए। ठीक है सर? तो अब इसमें आपको ये डिसीज़न लेना है कि अगर सुबह जल्दी जगना सही काम है, तो आपका निर्णय सही होगा। अब कुछ लोगों के लिए वही सही का वो सही काम का निर्णय न लेके सरल निर्णय ले लेते हैं, सोचते हैं कि सो जाओ भई, क्या करना, बहुत आराम से उठेंगे फिर काम करेंगे। अब यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है। जो भी देखिए सफल लोग जो होते हैं, वो किसी भी चीज़ को ये अपने से परखते हैं कि हम क्या डिसीज़न ले रहे हैं और यहीं से डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है और रिज़ल्ट अंत में जो मिलता है, वो बहुत ही भयंकर रहता है। मतलब ज़मीन आसमान का मैंने जो कहा वो अंतर होता है। अभी जैसे अगर मान लीजिए ये तो सुबह उठने की बात हो गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे कि जैसे ये मीटिंग की बात है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन आज सभी लोग नहीं पहुँच पाए किसी कारण से। तो अब देखिए मीटिंग में आना एक सही काम होगा किसी के लिए और मीटिंग में ना आना मतलब एक सरल काम है कि मीटिंग में ना आना, बहाने बहुत सारे मिल जाएँगे। ठीक है? इसी तरीके से इस बिज़नेस के लिए है। करना एक सही कार्य है। सब जो जो कर रहे हैं उनके लिए सही कार्य है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सरल काम ये है कि इस बिज़नेस को छोड़ दिया जाए। ठीक है? अब ये यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है। देखिए जो भी अचीवर्स होते हैं ना, उसमें और जो अचीवर नहीं है उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस ये होता है कि जो का डिसीज़न वो लेते हैं, वो उसको एक कसौटी पे टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई, क्या हमारे लिए सही है और क्या मतलब बंदे हमारी ज़िंदगी के लिए निर्णायक होगा, उस डिसीज़न को लेते हैं और जो सरल कार्य इसलिए नहीं करते कि फिर आम आद उन उनमें और एक जनरल लोगों में कोई क्या अंतर रह जाएगा। तो आज इसी में एक इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए एक सर्वे किया गया, बात वही रहेगी, आप ये ध्यान रखिएगा कि सही और सरल, बस ये ध्यान रखिएगा। एक सर्वे किया गया, वहाँ पे करीब 100 लोगों का एक सैंपल लिया गया। सैंपल में ये देखा गया कि जो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन आदमी का 20-21 साल में पूरा हो जाता है, तो सभी ग्रेजुएट लड़के थे। 100 लोगों का एक सैंपल लिया गया, लेने के बाद उसमें से ये देखा गया कि सबसे बात की गई अलग-अलग, एक साथ बात नहीं की गई कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? उसमें हर आदमी उत्साहित था, बिल्कुल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता था, हर आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी था और एनर्जेटिक भी था। लेकिन जब सभी का एक कन्क्लूज़न निकाला गया, एक रिज़ल्ट निकाला गया, तो उसमें देखा गया कि 90 परसेंट ऐसे लोग थे कि बस उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें जीवन में सफल होना है। लेकिन कोई स्पेसिफिक उनका जो आंसर था, जो मतलब जिसको कहा जाए कि बिल्कुल ये होना चाहिए सूक्ष्म तरीके से कि भई हाँ, हमको ये बनना है। तो वो चीज़ नहीं थी, मतलब ये था कि हाँ भाई, हमें ज़िंदगी में सफल होना चाहे जिस भी तरीके से हो जाए। ठीक है? तो ये 90% लोग थे उसमें इस तरीके के और फिर उसके बाद 5% ऐसे लोग थे, तो
थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद जो अगले 5% थे, उनका बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर थी कि हमें ये बनना है। ठीक 40 साल बाद उन लोगों की एक रीडिंग ली गई, एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि जिन लोगों ने ये जवाब दिया गया था, उस पेपर को उसके एड्रेस के साथ बहुत ही संभाल के रखा गया था, क्योंकि वो देखिए कोई भी स्टडी होती है ना, कोई रिसर्च होती है, उसका जो डेटा लिया जाता है बहुत संभाल के रखा जाता है। क्योंकि अगर आपको टाइम आपने दिया है कि 40 साल के बाद हमें लेना है, तो अगर डिटेल आपके पास नहीं रहेगा तो आप कैसे उनके पास पहुंचेंगे। तो उनका डिटेल पूरा था, 1 बाय 1 सबके पास लोग पहुंचे। उस वक्त तक उनकी एज हो चुकी थी 60 प्लस हो चुकी थी। कुछ 60 थे, कोई 62 थे, कोई 63, इस तरीके से हो गए थे। ठीक है, यहाँ जब रीडिंग ली गई थी कितने थे, 20 से लेके 22 के अंदर। वहां कितने हो गए, 60 से लेके 62 के। अब उसमें ये देखा गया कि 5% जिन लोगों का बिल्कुल लक्ष्य ये क्लियर था कि हमें क्या करना, किस तरीके से हमें अपने को जिंदगी में इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री होना है, वो वो लोग एक्चुअली सफल हुए। और जिन लोग मतलब अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी चीज, टारगेट उनका, तो उनका ये था कि अभी भी अपने लक्ष्य में, अपने अपने जिंदगी में वो स्ट्रगल कर रहे थे। और 90% लोग जो ऐसे थे कि उस एज में जाके बिल्कुल टूट चुके थे, उनके अंदर कोई भी हौसला बाकी नहीं रह गया था जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर हम लोग इस बिजनेस में आए हैं तो हमें बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाना चाहिए और बिल्कुल क्लियर तरीके से ये सोच लेना चाहिए हमें कि हमें यहाँ से क्या पाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पे आने के बाद अगर इन चीज़ों को हम नहीं क्लियर कर पाए कि हमें क्यों ज़रूरी है और क्या चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं कि हमें इस काम को करना क्यों ज़रूरी है और हमें इस बिज़नेस से क्या चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके क्लियर हैं, तो आप इस बिज़नेस में 100% सफल हो जाएँगे। अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर रहेगी, तो हम इसी में भटकते रहते हैं। क्योंकि है तो बहुत बड़ी चीज़ ये, बहुत बड़ा बिज़नेस है। उसमें हम भटकते रहेंगे और वो हमारे लिए आगे चल के एक समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये आगे देखते हैं इसको अभी कि अब ये सर्वे हो गया। अब इसमें देखिए होता क्या है, कि अब देखिए वो लोगों ने जो जिन्होंने ये चीज़ कर ली कि साहब 5% लोग जो फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो गए, उनको फाइनेंशियली फ्री का मतलब कभी टाइम रहेगा तो इसके बारे में बात करेंगे कि वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कि आपको अगर अगले 6 महीने के लिए कहीं से कोई इनकम ना आवे, तो उसके लिए आप बिल्कुल ही इस तरीके की इकोनॉमिक पोजीशन होनी चाहिए कि आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कि कोई दिक्कत नहीं, कि वो हम क्या नाम है, वो हमारा जो भी खर्च है 6 महीने का हमारे परिवार का, वो पूरा हम कर लेंगे। उसके लिए आप यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम आती है। फिर आपके पास कुछ हार्ड कैश होना चाहिए, ठीक है? और फिर एक आगे एक स्टेप ये हो जाता है कि अगले उसके 6 महीने के लिए आप कितना साउंड हो जाइए कि आपको किसी तरीके की अगर मान लो इनकम नहीं आती है, तो भी आपके पास एक इनकम, मतलब जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं उसके लिए थोड़ा-सा अब इस समय नहीं बात करेंगे, किसी दिन और कर लेंगे कि फाइनेंशियली फ्री किसको कहा जाता है, ठीक है? वो फ्रीडम कितनी क्या होती है, ठीक है? हम लोग तो कह लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब एक बड़ी चीज़ है, ठीक है? वो बात करेंगे हम लोग। क्योंकि हर आदमी यहाँ स्ट्रगल के दौर में है और अपने को उस पोजीशन पे एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये होती है, इन लोगों ने किया क्या कि यूनिक एबिलिटी एक होती है कि हर आदमी को ईश्वर ने जो पैदा किया है, उनके अंदर कुछ न कुछ इस तरीके की योग्यता है, जो कि दूसरे में नहीं है। हमें अपनी उसी यूनिक एबिलिटी को पहचानना है और उस एबिलिटी को पहचान के हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? कुछ लोगों को बात करने में बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए सिद्ध होते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से किसी को कन्विंस कर लेते हैं। कुछ लोग इसमें अभी आगे वो बात करेंगे, क्योंकि अब उस एबिलिटी को हमें पहचानना है और उसको निखारना है। और इस बिज़नेस में देखिए अब या किसी भी क्षेत्र में अगर देखें, तो कुछ न कुछ तो योग्यता काम करती ही है। यहाँ पे उन्हीं योग्यताओं को निखारा जाता है। ठीक है? हमें अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जहाँ तक इसकी बात करें, हम जहाँ क्या नाम है, जो एबिलिटी है वही हम उसको इम्प्लीमेंट करना है इस बिज़नेस में आगे लेके जाने के लिए अपने को। या ये चीज़ हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने को पहचानना है और उसके बाद इसमें हमें करना क्या है।
देखिए इस बिजनेस में होता क्या है, कुल 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हमने अपनी आइडेंटिटी कर ली कि भाई हमारे अंदर ये योग्यता है, और जिन जो योग्यता हमारे पास कम है, तो ये इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, वीडियोस हैं, वहां से हमें उस पे प्रोग्रेस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। देखिए इसमें क्या होता है, कुल 7 चीजें मुख्य रूप से हैं जिन पे अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज होती है, हर जगह बात होती है कि भाई आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट में के बाद एक चीज होती है कि आप कॉलिंग कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर वहां पे प्रेजेंटेशन हो जाता है, फिर और प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका प्लान शो होता है, फिर फॉलो अप करना होता है, ठीक है। फिर एक कैलकुलेशन का पार्ट इसके अंदर होता है, जो डिटेल तरीके से ये समझते हैं कि आपका यहाँ पे जो कमीशन बनता है, किस तरीके से पे आउट यहाँ पे कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद स्टार्टअप होता है, और एक चीज मेन होती है इसकी, कम्युनिकेशन, ठीक है। 7 चीजें। अब इसमें आपको देखना है, जो आपकी यूनिक एबिलिटी है, कि इन आज जो 7 पॉइंट मैंने बताया, इन 7 पॉइंट में आप किस किस चीज में आपकी अपनी एक महारत है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और जिस काम को इसमें से करने में आप अपनी एनर्जी लो महसूस करते हैं, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। और उसके बाद जिसमें आप अपनी एनर्जी बिल्कुल हाई समझते हैं, उनको उनको और भी ज्यादा हमें इम्प्रूव करना है। ये देखिए बिजनेस ही टोटल है, हमको करते जाना है और सीखते जाना है, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करते जाना है। क्योंकि देखिए जब तक हम करेंगे नहीं ना, डरेंगे, तब तक तो काम नहीं होगा। लेकिन जब हमने स्टार्ट कर दिया काम करना, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, जहां जहां प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये टीम वर्क होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपको प्रॉब्लम लगता है, किसी अपने दूसरे साथी से कह दीजिए कि भाई ये वाला काम आप कर लो, ठीक है। आपका ये अपलाइन है, अपलाइन से कह दीजिए साहब अभी इसमें थोड़ा सा वीक हुआ है, आप इसको अभी आप कर दीजिए। तो इस तरीके से ये काम आपका धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा और काम भी होता जाएगा। देखिए लिस्टिंग की जहां बात होती है, हर आदमी का दिक्कत क्या होती है कि नाम बहुत सारे होते हैं, सारी चीजें डिटेल होती है, लेकिन लिख नहीं पाते, ठीक है। इसी तरीके से कॉलिंग में भी आप कॉलिंग तो कर लेते हैं हर आदमी, लेकिन अब इनवाइट करने का तरीका नहीं मालूम होता, ठीक है, उसको भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन की बात आती है, जहां तक प्लान शो की बात आती है, प्रोडक्ट शो करने की बात आती है, तो वो चीजें भी धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। फॉलो अप देखिए ऐसी चीज होती है जो इस बिजनेस का भाग्य है। हर आदमी के ये जो बिजनेस है, मतलब आपका नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें एक भाग्य का नाम दिया जाता है कि फॉलो अप ऐसी चीज होती है कि आपका भाग्य निर्धारित कर देती है। कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है, ये भी जानना चाहिए कि क्योंकि अगर किस तरीके से पैसे का कैलकुलेट होता है और आपको इनकम कैसे आती है, ठीक है। इसका स्टार्टअप किस तरीके से करते हैं वो भी हम सीख सकते हैं। और कम्युनिकेशन देखिए बहुत ही मेन चीज होती है इसके अंदर, कम्युनिकेट करना। जो भी नॉलेज आपको है दूसरे, ये देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है कि एक दूसरे को हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये हो गया। इसमें हमें वही चीज करना है कि अपनी एबिलिटी को पहचानना है। पहचानने के बाद इन कामों में हम जहां भी अपने को कंफर्टेबल समझते हैं, उस काम को आसानी से करें। जिसमें अनकंफर्टेबल, लो एनर्जी फील करते हैं, उसको हम टीम से किसी के सहयोग ले लें, उसमें या क्लाइंट का सहयोग ले लें, और धीरे धीरे उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, ताकि उस काम को हम आप पूरा कर सकें। दूसरा एक चीज और हो जाती है कि एक इसमें जो यूनिवर्स का लॉ है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्स जिसको कहा जाता है, ये लॉ भी बहुत काम करता है, ठीक है। एक तो होता है लैंड लॉ, एक होता है यूनिवर्स लॉ। लैंड लॉ का मतलब ये कि हम जिस देश की धरती पे रहते हैं, एक कानून तो वहां का काम करता है। जो भी लोग हैं, जहां भी रहते हैं, जिस भी कंट्री में, जिस देश में रहते हैं, एक पहला कानून तो वहां उस देश का काम करता है। दूसरा कानून कानून जो होता है यूनिवर्स का रहता है। देखिए यूनिवर्स का कानून जो होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, वो सभी के लिए समान होता है। चाहे आप इंडिया में रहिए या किसी दूसरे देश में रहेंगे, वो एक जो ब्रह्मांड का नियम होता है, वो सभी के लिए एक है। उसमें ना तो कोई धर्म देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, ना ही क्या नाम है इंडिया देखा जाता है, ना ही अमेरिका देखा जाता है। वो यूनिवर्स लॉ जो होता है सभी के लिए कॉमन होता है, और वो एक ही तरीके से वर्क करता है। जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, तो उसका बेस कहाँ से बनता है वो देखिए, वहां से यूनिवर्स आपका सहयोग देना शुरू करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इस सिद्धांत है, इसका बहुत बढ़िया चीज है कि ये कब काम करता है।
सबसे पहले ये होता है कि किसी भी काम का आधार क्या होता है, एक सोच। जब हम सोचते हैं किसी चीज काम को करने के लिए, वहीं से हमारा आधार तैयार होता है। जब हम उस चीज को जब सोचा हमने कि हाँ हमने इस आरसीएम बिजनेस को करना है, वहां से एक सोच हमारे अंदर आई और आने के बाद वहां उसी को हम एक अपने बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बिलीफ सिस्टम के बाद उसको हम एक रिसीव सिस्टम होता है उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें मतलब यूनिवर्स से जो चीजें हमें मिलने वाली है उसके बारे में हमें आस्क करना है, हम अपने अपने बारे में हमें पूछना है, हमें हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। जब ये चीजें हम कहेंगे तो उस चीज का एक वहां पे नींव पड़नी शुरू हो जाती है, वहीं से एक आधार बनता है। ये चीज फिर जब हमने एक निर्धारित कर लिया तो वहां से फिर हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है कि हाँ हम इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है सर, अब वहां पे आप जब ने आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये चीजें निर्धारित, इसको एक आपको एक समय भी निर्धारित करना पड़ेगा। नहीं तो एक बहुत लंबा समय दे देंगे तो वो फिर बहुत लंबा खिंच भी जाएगा उससे। एक समय सीमा में लाइए उसको और टाइम बाउंड करिए और फिर आप यहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम फिर डेवलप होने लगता है। क्योंकि देखिए बिलीफ जो होता है ना हमारा, वो आधार फिर बनता है। देखिए एक सोच से स्टार्ट होता है, फिर वो बिलीव उसके उसके अंदर जब अब आ जाता है कि हाँ साहब हम इस बिजनेस में सफल होंगे और कामयाब होंगे, फिर वहां से अब यहाँ आपके अंदर उसी तरीके से आपको एक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। जब हम ये चीजें करना शुरू करते हैं तो जिन चीजों के बारे में हमें जिसे इस बिजनेस में कितने समय में किस लेवल पे जाना है, वो सारी चीजें हमारी जिंदगी में एक दिखाई भी देने लगती हैं और धीरे धीरे हम उसके पास पहुंचने लगते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले जब इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले लड़ाई हमारी अपने आप से होती है। ठीक है, बहुत बार मन विचलित होता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, बस यही बिलीव होता है। इसी को अगर आपने आप पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया कि इस बिलीव को अगर आपने डगमगाने नहीं दिया तो सफलता 100% गारंटी है। अगर शुरू में ही डगमग हो गए तो शायद सफल होना मुश्किल हो जाता है। तो अपने बिलीव को ही बिल्कुल पकड़ के रखिए, वो ना भटकने पाए कहीं भी। और दूसरी चीज ये होती है, दूसरी लड़ाई आपकी एक नेचर से होगी, क्योंकि नेचर के ब्रह्मांड जो आपको देने वाला है उसका भी वो भी एक परीक्षा लेगा कि क्या आप उससे लायक हैं। तो ये दो लड़ाई हैं, इन दो लड़ाइयों को जो पार कर गया तो उसको सफल होना ही होना है। और दोनों लड़ाई सिर्फ अपने ही से है। नेचर से भी जो लड़ाई होगी वो आपको एक चैलेंज देगा, आपको एक किसी तरीके का एक चैलेंज देगा। आप उस चैलेंज को किस तरीके से रूट पे लेते हैं। अगर सरल तरीके में लेंगे तब तो बाहर हो जाएंगे, सही तरीके से लेंगे तो आप उसका रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसमें जो अपना ये बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम में आपको फिर एक रिसीविंग चीज होती है कि रिसीव कैसे करेंगे इसको। आपने बंदे एक जो ठान लिया कि साहब हमें इस लेवल पे जाना है, रॉयल्टी भी जाना, टेक्निकल पे जाना, जो भी लेवल, या इतने रुपए महीने हमें इससे कमाना है, या कुछ परिवार का हमें कल्याण करना। तो वो चीजें होंगी तो जो आपने अब अपने लिए एक चीज निर्धारित कर ली, उस पर बिलीव किया, उस तरीके से एक्शन शुरू किया। जब एक्शन किया तो उसके बाद आपको उसको रिसीव भी करना है। रिसीव करेंगे किस तरीके से करेंगे, उसके लिए तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होगा पावर ऑफ राइटिंग। इसका राइटिंग का एक बहुत ही महत्व होता है किसी भी चीज का, और उस पे एक ग्रेविटी मतलब एक आकर मतलब कहा जाए ग्रेविटी को आप गुरुत्वाकर्षण जिसको होता है वो चीजें उस पर काम करती हैं। आप देखिए कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वहां पे आपका एक कंसंट्रेशन होता है, एक फोकस होता है, और वो चीजें बहुत ही मीनिंगफुल हो जाती हैं, वो आधार बन जाता है। और जब तक हम उसको नहीं लिखते, सिर्फ दिमाग में इधर उधर घूमते रहते हैं, तब तक वो चीजें उतना ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं काम करती हैं। तो आपको ये चीजें लिखनी है कि आप जो ये राइटिंग का पावर बहुत ही जबरदस्त होता है। फिर उसके बाद जो आप वर्ड्स अपने लिए बोलते हैं, अपनी सफलता के लिए बोलते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स जो इसके बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। आपको हमेशा अपने से एक पॉजिटिव बात करनी है।
और जहां तक राइटिंग की बात है, राइटिंग भी आपकी पूरी सब क्लियर होनी चाहिए, जो कि आप कितने दिन में क्या क्या पाते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने के। एक तो लॉन्ग टर्म रहेगा, मिड टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में 12 महीने, फिर 12 का एक महीने में करना है, 1 महीने का 30 दिन में करना है। इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जब वहां एक फोकस कर लिया, तो आपको पावर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। उनको आपने हमेशा अपने आप से एक सकारात्मक बात करनी है, कभी भी निगेटिव बात नहीं करनी है कि इस बिजनेस को लेके या कोई भी बात हो। क्योंकि जब आप खुद बोल सोचिए कि आप अगर कोई निगेटिव वर्ड अपने लिए बोलते हैं तो आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है, ये आप खुद महसूस करिए। और जिस वक्त आप एक पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं, आप हाई एनर्जी पे रहते हैं और आपके इमोशंस बिल्कुल हाई रहते हैं, आपकी बातों में एक ताकत रहती है और दम रहता है। और जब हम निगेटिव बात करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी डाउन हो जाती हैं। इसी तरीके से हमको विजुअलाइज भी करना है कि हम अगर अपने को एक मानते हैं कि हमें 5 साल में इस बिजनेस पे किस लेवल पे जाना है, तो वो चीजें हमारे पिक्चर में बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए और उसे हमें विजुअलाइज करना है। और देखिए, जिसे विजुअलाइज करने का मतलब कि हमें ये चीज देखना है कि हम 5 साल बाद अपने को कहाँ पाते हैं, किस रूप में पाते हैं। जब ये आपने अपनी मंजिल को ही आपने अगर टारगेट बना लिया कि हम अपने आप को 5 साल पे इस जगह पे देखते हैं, उस वक्त हमारी क्या स्थिति होगी, वो चीज आपके दिमाग में जब आएगी, तो ये जो जर्नी है यहाँ से वहां तक की, ये कितनी भी अगर कठिन होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस जर्नी में क्या 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 हुआ आपके साथ। वो बल्कि उसका आनंद आप लेंगे इस जर्नी को आप पूरी करने में। तो आपको ये ध्यान देखना है, आपको विजुलाइज जरूर करना है कि आप क्या चाहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचते हैं। अब देखिए, ये चीजें जो हो जाती हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इस प्रोसेस में आपको जो आगे बढ़ना है, इसके लिए आप 3-4 काम आपको बहुत ही जरूरी है कि करते रहना है हमेशा, एकदम रेगुलर बेसिस पे, कि आपको लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, लगातार अपने को अपने जैसे ये मीटिंग्स भी है, ये एक तरह से नॉलेज ही मिलती है यहाँ से सीखना है। जो आपके प्रोग्राम होते हैं सुबह के, उससे सीखना है, कुछ बुक्स से पढ़ना है, कुछ अदर वीडियोस अगर आप पर टाइम है तो आप देख सकते हैं। इससे क्या, हमें लगातार नॉलेज लेना है, जो भी हमारा साइड वीक पढ़ रहा है उसकी नॉलेज हमें लेना है, उसमें भी अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद फोकस। फोकस ऐसी चीज है कि आप अगर देखिए कि अगर वो, अगर एक लेजर होता है, अगर माइन्यूटली अब आपको ऑब्जर्व करना है, फोकस को सिर्फ एक जगह रखना है। कहीं कहीं देखते होंगे रोड पे लिखा रहता है, यहाँ तो नहीं मिलता लेकिन यूपी वगैरह में रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस वही चीज है कि फोकस आपका एक जगह रहना है, उस फोकस को आपको कहीं भी विचलित नहीं करने देना। फोकस हट गया एक जगह से तो आप विचलित हो जाइएगा, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ना एक मुश्किल हो जाएगा। उस फोकस को अपनी जगह पे रोके रहिए कि आपको सिर्फ वो अपना फोकस उस पे रहना चाहिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। सारी यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक की जर्नी आपकी एक बिल्कुल हैप्पी दिखेगी। और आने वाले रास्ते में आने वाली हर कठिनाई आपके लिए एक अच्छा सफर तय कर देगी। तो आपको फोकस कभी नहीं हटाना है, फोकस को अपनी जगह पे रोक के रखना है कि बस हमारा फोकस जो लक्ष्य है उसी जगह पे रहेगा, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस सारी चीजों के साथ साथ आपको अपने अंदर एक धैर्य, क्योंकि देखिए समय और धैर्य, पेशेंस, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का समय का आप कोई विकल्प नहीं ला सकते। पेशेंस जिसको कहा जाता है, धैर्य, इसका भी कोई विकल्प नहीं ला सकते। धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। धैर्य अगर नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो उस काम में आदमी सफल नहीं होगा। तो आप हमेशा इस काम को करने के, तो जब भी इस प्रोसेस में हम हैं, जब सफल भी हो जाते हैं, तब भी हमें पेशेंस तो रखना ही रखना है। क्योंकि देखिए, एक बार आप सफल हो गए, लेकिन उस सफलता पे हमें अपने आप को बनाए भी तो रखना है और आगे भी बढ़ना है। उसके लिए हमें पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। पेशेंस हमेशा आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर वहां पेशेंस अगर हमारा टूट जाता है तो हम सीधे नीचे आ जाते हैं। तो हमें अपने धैर्य को हमेशा मजबूत रखना है, उसको एकदम बिल्कुल समझ लीजिए एक चट्टान की तरह से खड़ा करके रखना। और साथ में एक बहुत ही बहुत मूल्यवान चीज ये होती है कि हमें अपनी समीक्षा भी करते रहना है। हमेशा अपनी समीक्षा जो रिव्यू जो करते रहना है कि क्या हम जो चाहते हैं उसके लिए हम ऑनेस्टली, ईमानदारी से उस काम को पूरा कर रहे हैं, कि जो चीज क्यों कि वो चीज हमें मिल सके।
देखिए आत्मनिरीक्षण जिसको कहा जाता है, आत्मनिरीक्षण ऐसी चीज है ना कि आपकी सारी सच्चाई आपके सामने ला देगी। जितना बेहतर तरीके से हर आदमी अपने आप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। 2 ही आदमी जानते हैं, एक तो ईश्वर जानता है या खुद व्यक्ति जानता है। तो अपनी समीक्षा अपने आप से कीजिए। देखिए हम लोग किसी अपलाइन से काउंसलिंग कराते हैं या किसी से अपने बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छा ये है कि हम अपना एनालाइज़ कर लें, अपनी समीक्षा कर लें कि क्या हम इस बिज़नेस से जो चाहते हैं उसके लिए ईमानदारी से जो कहा जाता है कि इसके लिए हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि अन्याय कर रहे हैं। तो ये समीक्षा अपनी करनी है, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी को दोष ना दे सकें ना यार कि हमको उन्होंने सहयोग नहीं किया, हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपको सारी चीज़ें, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने जो चाहते हैं क्या उसके लिए आपने सही किया? जितनी चीज़ें हमें बताई गई उस काम को हमने किया। तो आप फिर वहाँ पे अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल न्याय न्याय की बात होगी। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पे तो डायरेक्ट सेलिंग की बात कहा जाए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये देखिए किसी सेलिब्रिटी या किसी खास आदमी का नहीं है, सिर्फ़ आम आदमियों का बिज़नेस है, ठीक है? आम आदमी को क्या होता है कि वो अपने आप को यहाँ पे प्रूव करते हैं। जितने भी देखिए इसमें सफल लोग हैं, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी या बहुत ही खास आदमी नहीं रहा होगा या बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन हो सकता है कि एक्सेप्शनल कोई मिल जाए, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम आप 99% आप देखेंगे तो इस तरीके के लोग मिलेंगे, बिल्कुल आम आदमी का। क्योंकि उनके अंदर एक तड़प होती है, एक जज़्बा होता है, एक जुनून होता है अपने आप को प्रूव करने का, कहीं अपने आप को स्थापित करने का, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और नेटवर्क के बारे में कहा ही जाता है कि जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाएँगे, उतनी बड़ी इनकम आएगी। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बोलता हूँ। देखिए, जो नोट बनाता है ना, वही नोट कमाता भी है। समझ सकते हैं आप? जो नोट बनाता है, वही नोट कमाता है। ये लाइन पे अगर आप ध्यान दें, या हमारी आपकी जो बात हो रही है, जितने जो भी बात 20-22 मिनट, 25 मिनट जो भी हो, इसमें आप देखेंगे कि आप जब यहाँ से उठिएगा, जो लोग अपना लिखने की आदत बना लिए हैं, बहुत ही अच्छा है। जो लोगों ने नहीं बनाया है, तो हम भी पहले नहीं नोट करते थे, लेकिन अब मेरी भी आदत बन गई है नोट करने की। तो उसमें होता क्या है कि आपका 5% से ज़्यादा जितनी बातें हमारी हो रही हैं, 5% से ज़्यादा आपके पास नहीं रहेंगे, 95% वॉश आउट हो जाएँगे। ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसको आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, कभी भी कोई स्पीच हो पूरी सुनिए, सुनने के बाद आप उसको अपने माइंड से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, रिव्यू कीजिए उसको, तो आप देखेंगे 5% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें वॉश आउट हो चुकी रहती हैं। ये चीज़ होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नोट बनाएँगे तो नोट कमाएँगे भी नहीं, अब वो तो अलग बात है, लेकिन रह गया सवाल कि आपकी जो नॉलेज मिलेगी वो आपके पास रहेगी। कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और जहाँ तक इसको हमने कहा कि जो पे-आउट की बात आती है ना, कि जैसे एक बार मिश्रा जी ने एक उसमें आप प्रोग्राम भी दिया था कि जैसे नो सुनने की आदत डाल लीजिए आप। नो का क्या होता है ना कि जब आप एक बड़े लेवल पे जाइएगा ना, तब आपको महसूस होगा कि आपका पे-आउट में, आपकी इनकम में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है। जिन्होंने हाँ कहा उनका भी है, जिन्होंने ना कहा उनका भी है। क्योंकि हाँ, जिसने ना कहा हो सकता है कि उस वो आपको एक चैलेंज लगा और उसके चैलेंज को ही लेके आप आगे बढ़ गए और ऐसे-जैसे लोगों से मिलते गए जो अधिकतर हाँ में कन्वर्ट होते गए। तो आपको हर चीज़ को मानना है। तो सबसे पहले हम जब जब भी हम सुबह उठते हैं, तो हमें पहले थैंक्स करना है गॉड का कि क्योंकि ईश्वर, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सुबह नहीं हो पाती। हम सुबह उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो ये ईश्वर का एक तरह से कहा जाए कि धन्यवाद है कि भई आज हमारी सुबह हुई। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सुबह नहीं देखी। तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देना है और सुबह-सुबह एक नई उमंग, नए जोश के साथ अपने काम को शुरू करना है और हर दिन को अपने को बेहतर बनाना है और हमेशा अपने से एक अफ़र्मेशन, एक अच्छी बात करनी है कि हर काम को अपने लिए एक पॉजिटिव वर्ड में आप कन्वर्ट कीजिए, उसको कभी भी नेगेटिव अपने बारे में नहीं बात करनी है। और जहाँ तक शुरू में मैंने कहा कि सरल और कार्य सही, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा काम सरल है। सरल करने का मतलब हम इससे आउट हो जाएँगे और सही करने का मतलब इस काम को हम लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, बहुत बार होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, ये बात अक्सर लोग कहते हैं। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए मोटिवेशन हम जब तक अंदर से हमारी सेल्फ एस्टीम नहीं होगी ना, सेल्फ मोटिवेटर हम कैसे बनेंगे?
इसमें 2 ही कारण होते हैं कि आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड बने रहिए। उसका 2 ही कारण होता है, सबसे बड़ा होता है कुछ पाने का जुनून, शिद्दत, चाहत, और एक ये होता है कि कुछ खोने का डर। ये 2 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए, कुछ पाने की चाहत, तड़प, ठीक है, शिद्दत, जुनून, या कुछ खोने का डर। अब यहाँ पे देखिए, कुछ खोने का डर, कुछ पाने की चाहत है, तभी हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कुछ खोने का डर ये है कि अगर इसमें तो कुछ पैसा तो जाता नहीं, लेकिन अगर हम इस सफ़र में आगे बढ़ गए हैं, तो हमारी इज़्ज़त जो है, प्रेस्टीज जिसको कहा जाता है, वो चीज़ ज़रूर हमारी सामने आ रही है। कि अगर इस सफ़र को इस बीच में छोड़ के बाहर होते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप जिन लोगों के सामने अभी तक प्रेज़ेंट किए हैं कि हाँ, हम इस बिज़नेस को छोड़ लेके आगे जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ से बीच से हट जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि हम हमारे खोने का डर, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे हर आदमी अपने आप से आज़ाद है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें दाँव पे लगाना पड़ेगा। कुछ खोने का डर, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारी प्रेस्टीज दाँव पे लगी। हमारा एक जो अपना एक प्रभुत्व है, वो दाँव पे लगा हुआ है कि हम अपने आप को प्रूव करना साहब यहाँ पे। अगर हम इस बिज़नेस से अपने टैलेंट को हमें प्रूव करना, अगर उसको हम ना कर सके, तो फिर हम करेंगे क्या ज़िंदगी में? तो थैंक यू वेरी मच, आज यही यही बातें आप लोगों से करनी थी, और अब ये है कि सही और सरल का निर्धारण आप लोगों को खुद करना है कि क्या सही है, क्या तर ठीक है, और क्या सरल है। और इस तरीके से इस प्रोग्राम को आज यहीं पे अंत करते हैं, और बेहतर होगा कि जो भी चीज़ें आप लोगों को कैसा लगा, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।